हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा जारी एक नीति का नाम है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 या राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2025 के बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो ये नीति जो हमारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है 2025, तो ये नीति हमारे राजस्थान को भारत का एक प्रमुख फिल्मांकन गंतव्य मतलब फिल्मी डेस्टिनेशन बनाने और स्थानीय पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में साबित होगी। बात करें नीति के परिचय की बात करें तो लागू और वैधता की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 24 दिसंबर 2025 को झुंझुनू के मंडावा से ये नीति जारी की गई थी और ये नीति हमारे 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की तो फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना, सिनेमाई बुनियादी ढांचे मतलब फिल्म सिटीज का विकास करना, रोजगार सृजन और राजस्थान के पर्यटन को वैश्विक स्तर का ब्रांड बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें इसके तहत कौन कौन से वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडियां दी जाएगी उनकी बात करें तो कौन कौन से प्रोत्साहन और सब्सिडियां उनकी बात करें तो फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में किए गए खर्च का या फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में किए गए खर्च मतलब एलिजिबल एक्सपेंडिचर का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। और इसकी अधिकतम सीमाएं क्या क्या है। यदि कोई फीचर फिल्म है तो अधिकतम 3 करोड़ रुपए, वेब सीरीज है तो अधिकतम 2 करोड़ रुपए, कोई डॉक्यूमेंट्री है तो उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए और टीवी सीरियल है तो अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए का हमारे सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अधिकतम कितनी 30% ही दी जाएगी। बात करें सब्सिडी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम व्यय करने की शर्त रखी गई है मतलब सब्सिडी लेने के लिए जो हमारे फिल्म निर्माता या जो हमारे प्रोड्यूसर्स है उनको कितना खर्च करने की न्यूनतम शर्त रखी गई है मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर की शर्त है। फीचर फिल्म की बात करें तो राजस्थान में कम से कम 2 करोड़ रुपए का खर्च अनिवार्य है तभी ये सब्सिडी मिल पाएगी। सब्सिडी लेने के लिए राजस्थान में कम से कम फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च अनिवार्य है। वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी फिल्में हैं तो राजस्थान में कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा करना जरूरी है। कोई राजस्थानी फिल्म है, टीवी सीरियल है, कोई वेब सीरीज है तो इसके लिए हमारे कितना कम से कम 1 करोड़ का खर्चा करना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो इसके लिए कोई न्यूनतम समय व्यय सीमा नहीं रखी गई। किसके लिए डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं तय की गई। अतिरिक्त बोनस और पुरस्कार की बात करें तो यदि किसी फीचर फिल्म की 100% शूटिंग राजस्थान में होती है तो उसे अतिरिक्त रूप से 5% सब्सिडी मिलेगी। फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर यदि कोई फिल्म राजस्थान में शूटिंग होती है और उसको यदि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल जाता है तो उसे 50 लाख और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप इसे याद रखेंगे कि यदि कोई भी फिल्म जिसकी शूटिंग राजस्थान में हुई है और उस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता है तो उसे 50 लाख और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर राजस्थानी भाषा के सिनेमा के लिए विशेष छूट दी गई है। तो स्पेशल फोकस किया गया है किस पे, राजस्थानी सिनेमा पे। तो स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके लिए, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी फिल्मों को विशेष रियायतें दी गई है। पहली रियायत आती है न्यूनतम व्यय में छूट। हिंदी फिल्म के 2 करोड़ रुपए के मुकाबले राजस्थानी फिल्मों के लिए न्यूनतम खर्च मात्र 1 करोड़ रुपए ही रखा गया है। फिर स्क्रीन जो रिलीज स्क्रीन है उसमें भी भारी छूट रखी गई मतलब करने के लिए सब्सिडी का दावा करने के लिए जहां हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन और अन्य भाषाओं को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो हमारा सब्सिडी है सब्सिडी का दावा करने के लिए हिंदी फिल्म को तो कम से कम 200 स्क्रीन पे और अन्य भाषाओं के लिए हमारे 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य है। वहीं राजस्थानी फिल्मों के लिए ये सीमा केवल 25 स्क्रीन की रखी गई है। 25 स्क्रीन का मतलब जो मूवी सिनेमा है, ये सिनेमा हॉल है, उसकी 25 स्क्रीन पर कम से कम ये मूवी लगनी चाहिए सब्सिडी के लिए। तो वेब सीरीज के लिए विशेष स्क्रीन टाइम का नियम भी रखा गया है। वेब सीरीज रेजुलेशन की बात करें तो हमारे वेब सीरीज को सब्सिडी उनकी कुल अवधि में वेब सीरीज को सब्सिडी उसकी कुल अवधि में राजस्थान की स्क्रीन टाइम यानी कि राजस्थान की लोकेशन पर्दे पर कितनी देर देखी गई इस आधार पर मिलेगी कि राजस्थान की लोकेशन पर्दे पर कितनी देर तक वो देखी गई इस आधार पर मिलेगी। यदि स्क्रीन टाइम 5 से 15% है तो कुल खर्च का 10% ही मिलेगा। 16 से 30% है तो 20% सब्सिडी मिलेगी और 30% से ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो 30% तक अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। तो वेब सीरीज के लिए तो हमारे स्क्रीन टाइम का नियम रखा गया है। वैकल्पिक छूट की बात करें यदि स्क्रीन टाइम कम है, क्या हमारे यदि स्क्रीन टाइम कम है लेकिन वेब सीरीज की 50% शूटिंग मतलब दिनों की संख्या है 50% शूटिंग राजस्थान में हुई है तो भी अधिकतम 30% सब्सिडी का पात्र होगा। यदि स्क्रीन टाइम कम है लेकिन वेब सीरीज की 50% शूटिंग हमारी कहाँ राजस्थान में हुई हो तब हमारी 30% सब्सिडी उसे मिल जाएगी।
तकनीकी शर्त की बात करें तो वेब सीरीज में कम से कम 5 एपिसोड होने चाहिए, इससे कम एपिसोड नहीं होने चाहिए और हर एपिसोड न्यूनतम 30 मिनट से ज़्यादा का होना चाहिए, 30% से मिनट से नीचे नहीं होना चाहिए, तब ये सब्सिडी मिल पाएगी 30% की सब्सिडी। फिर प्रशासनिक सरलीकरण की बात करें तो 100% शुल्क प्रतिपूर्ति की बात करें तो राज्य केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले स्मारकों लोकेशंस पर शूटिंग करने पर अधिकतम 5 दिनों के लिए न्यूनतम शुल्क जो फीस है वो पूरी तरह से माफ होगा, मतलब प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी, एक बार शूटिंग करने के बाद वापस दे दिया जाएगा शुल्क। सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें स्वीकृतियों के लिए फिल्म फैसिलिटेशन सेल एफएफसी और एक ऑनलाइन राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी पोर्टल स्थापित किया जाएगा। आपसे याद रखें सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके अंदर हमारे दो चीजें, एक तो हमारे फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर एफएफसी और एक पोर्टल है, पोर्टल कौन सा, हमारे राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी पोर्टल, ये स्थापित किया जाएगा। फिर आरटीडीसी होटलों में छूट दी जाएगी तो फिल्म क्रू को राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के होटलों में रुकने पर विशेष रियायत मिलेगी। तो रोजगार कौशल विकास और बुनियादी ढांचे की बात करें, या रोजगार कौशल विकास और बुनियादी ढांचे की बात करें तो छात्रवृत्तियां दी जाएगी, स्कॉलरशिप। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एफटीआईआई पुणे है और एसआरएफटीआई कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी दिल्ली में पढ़ने वाले जो राजस्थान के 10 मेधावी छात्रों को हर साल 50,000 ट्यूशन फीस और 5,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा यदि यहाँ पे कोई पढ़ता है राजस्थान का मेधावी बच्चा। लेकिन कितनों को दी जाएगी, केवल 10 बच्चों को ही दी जाएगी। निजी फिल्म सिटी की बात करें तो राज्य में सिनेमाई ढांचा मजबूत करने के लिए, क्या राज्य में सिनेमाई ढांचा मजबूत करने के लिए जयपुर और सुमेरपुर पाली में, के पाली के सुमेरपुर में निजी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। तो राज्य में सिनेमाई ढांचा विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए जयपुर और सुमेरपुर पाली में हमारा निजी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। तो निष्कर्ष के रूप में देखें, जो हमने नीति देखी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये नीति क्या करेगी, फिल्म उद्योग और राज्य सरकार के बीच में विन विन स्थिति का निर्माण करती है। इससे न केवल स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार मिलेगा बल्कि राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें पूरी दुनिया के पर्दे पर और भी ज्यादा चमकेगी। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।